जय श्री कृष्ण मित्रों, मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आपका जीवन और आध्यात्म में। कैसे हैं आप सब मित्रों? आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ अवसान माता की बहुत ही प्यारी सी और अच्छी सी कहानी। चलिए कहानी को सुनते हैं। एक बार क्या होता है कि अवसान माता जो होती हैं वो सोचती हैं कि चलो आज हम धरती पर चलते हैं और देखते हैं कि वहाँ पर लोग हमारी पूजा कैसे करते हैं। तो वो ये सोच करके वो धरती पर उतर के आती हैं। फिर चारों तरफ जा कर के देखती हैं तो सब जगह अवसान माता की पूजा औरतें करती रहती हैं। कई जगह कोई पूजा कर रहा होता है, कोई पूजा में जा रहा होता है। इस तरह से अवसान माता के प्रति श्रद्धा भाव से सब लोग पूजा कर रहे होते हैं और जा रहे होते हैं एक दूसरे के यहाँ। तो इससे माता बहुत खुश होती हैं, सोचती हैं कि धरती पे तो सब महिलाएं हमारी बहुत सेवा करती हैं, बहुत धूप दीप करती हैं, पूजा पाठ करती हैं और बहुत अच्छे से दिल से मानती हैं। किसी को भी कोई ज़रूरत पड़ती है तब भी हमारी मनौती मानता है और दो दुरिया कराता है। तो ऐसे सोचती रहती हैं और फिर जाने लगती हैं। तभी उनको एक पेड़ के नीचे से एक औरत की आवाज़ सुनाई देती है रोने की। तब वो सोचती हैं कि आखिर इस औरत को क्या कष्ट है। जब सब लोग इतनी पूजा पाठ करते हैं, हम सबकी मानता भी पूरी करते हैं, तो आखिर इसको क्या तकलीफ़ हो गई है जो ये रो रही है। ऐसा सोच करके अवसान माता उसके पास जाती हैं एक बुढ़िया का वेश रख करके। फिर उससे पूछती हैं कि क्या हुआ बिटिया, तुम ऐसे रो क्यों रही हो, क्या क्या दुख है तुमको। तो फिर वो जो है क्या कहते हैं, भारी मन था उसका, दुखी थी बेचारी, बस उनको झपट के रोने लगती है। फिर कहती है कि क्या बताऊँ माता, लोग बहुत परेशान करने लगे। हमारा आदमी भी बाहर कमाने चला जाता है और हमारा साथ देने वाला भी कोई नहीं है। 10 साल हो गए हैं हमारे विवाह को, तो कोई संतान भी नहीं हो रही है, जिसकी वजह से हम काफ़ी परेशान हो गए हैं। और आस पड़ोस अटीदार पटीदार मतलब सारा परिवार मुझे हमेशा बांझ करके ताने मारता रहता है। इसी वजह से मैं दुखी हो गई और यहाँ पर आकर के रोने लगी, घर छोड़कर चली आई हूँ। तो माता कहती हैं कि तुमको इसमें परेशान होने की क्या बात है, तुमने अवसान माता की दुर्दुरिया के बारे में नहीं सुना है। तो उसने पूछा कि इसमें क्या होता है माता, और उससे हमें फ़ायदा क्या होगा, आखिर क्या अवसान माता की पूजा कराने से हमें संतान मिल जाएगी। तो जो अवसान माता थी, जो बुढ़िया के वेश में वहाँ पर थी, वो उससे कहती हैं कि हाँ, अगर तुम सच्चे दिल से उनसे मुराद मांगती हो, अगर कोई भी तुम्हारे अंदर इच्छा है और तुम सच्चे दिल से मांगोगी तो वो अवश्य ही तुम्हारी इच्छा को पूरी करेंगी। बस ये है कि जब तुम्हारी इच्छा पूरी हो जाए तब तुम उनकी मानता ज़रूर पूरी करना। और उनको प्रसाद में बहुत ही कम लगता है, ज़्यादा पैसे की भी आवश्यकता नहीं लगती है। तो कोई गरीब भी इंसान उनकी पूजा करा सकता है। तुमको सिर्फ सवा चाहिए, चाहे सवा मन लो, चाहे सवा किलो लो, या जितना तुमसे हो सके उस हिसाब से तुम गुड़, चना और लैया लेके और 7 सुहागनों को बुला के और इसके बाद में बृहस्पतिवार को दूधरिया करा लो, धूप दीप होम कर लो, गाना बजाना कर दो। तो ऐसा करने से माता तुम्हारी सारी मनोकामनाओं को पूर्ण करती हैं। तो वो बोली कि अच्छा, तो बोली कि तुम्हारे संतान ज़रूर होगी, आज के 9 महीने घर जाओ बिटिया, और जब संतान होगी तो तुम इसी तरह से अवसान माता की पूजा करा देना। तो बोली कि हाँ ठीक है, और अपने मन में वो मानता मान लेती है कि जब हमारे कोई संतान हो जाएगी अच्छी भली, तो फिर हम अवसान माता की पूजा ज़रूर कराएंगे। धीरे धीरे 9 महीने का समय बीत जाता है और उसके सुंदर सा बालक जन्म लेता है। अब सब घर वाले खुश हो जाते हैं, कोई उसे ताना नहीं मारता, सब बहुत ही लाड प्यार से रखते हैं और उसके बच्चे को भी सब बहुत मानते हैं। अब इस लाड प्यार में, अपने बच्चे की देखभाल में, सब में वो अवसान माता की पूजा कराना भूल जाती है। धीरे धीरे करके 3 साल बीत जाता है। तब कोई उसे अवसान माता की पूजा के लिए बुलाने आता है। बृहस्पतिवार होता, कहता आज हमारे घर में अवसान माता की पूजा है। तब उसे याद आता है कि मैंने भी अवसान माता की पूजा के लिए माना था लेकिन कराया नहीं। फिर वो उसको टाल देती, सोचती चलो कोई बात नहीं, अब की बार इनके यहाँ चले चलते हैं, फिर आगे हम अपने घर में करा देंगे। ऐसे ऐसे करके वो धीरे धीरे अवसान माता की पूजा को अब टालने लगी थी। तो धीरे धीरे ऐसे 5 साल बीत गया। अब लड़के का मुंडन भी हो गया। अब अवसान माता को आया गुस्सा कि इसको तो
अब मुझे मेरी याद ही नहीं रही, इसने तो मेरा पूजा ही नहीं कराया। अब इसकी वजह से वो उसके लड़के को बीमार कर देती हैं। अब उसका लड़का ठीक ही ना हो, खूब दवाई कराए। तब आस पड़ोस की सब औरतें आने लगी। उनमें से किसी बूढ़ बुजुर्ग औरत ने कहा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि तुमने कोई मानता मानी थी और उसे पूरा नहीं किया, इसलिए तुम्हारा लड़का इस तरह से बीमार पड़ा है कि कोई बीमारी भी नहीं निकलती है और वो ठीक भी नहीं हो रहा है। तब फिर उसको याद आया कि मैंने अवसान माता की पूजा मानी थी। फिर वो दौड़ के जाती है, माता के सामने खड़ी होती है, हाथ जोड़ करके प्रार्थना करती है कि अगर हमारा बच्चा ठीक हो जाएगा तो हम इसी बृहस्पतिवार को आपकी अवसान माता की पूजा ज़रूर कराएंगे। माता की कृपा से लड़का धीरे धीरे ठीक होने लगता है और जैसे ही बृहस्पतिवार आता है तो वो अवसान माता की दुर्दुरिया के लिए सास सुहागनों को बुलाती है और सब लैया गुड़ चना की व्यवस्था करती है, खूब अच्छे से दुर्दुरिया कराती है, धूप दीप हवन होता है और इसके बाद में गाना बजाना करके सब औरतें अपने अपने घर चली जाती हैं। अब उसका बच्चा बिल्कुल स्वस्थ हो जाता है। घर वाले सब बहुत खुश हो गए। अब सब लोग अपने बच्चे को खूब लाड प्यार करने लगे, सब उसके साथ खूब अच्छे से हंसी खुशी रहने लगे। तब उस औरत ने सोचा कि जब कोई मानता होती है तब तो हम अवसान माता की पूजा करते ही हैं। अब मैं हर बृहस्पतिवार को अवसान माता की पूजा कराऊंगी। और वो हर बृहस्पतिवार को अवसान माता की पूजा कराने लगी। फिर इसके बाद में उसके घर में धीरे धीरे सुख संपन्नता आने लगती है। उसका बच्चा अच्छा बड़ा पढ़ने लिखने में बहुत अच्छा होनहार निकलता है। तो सब लोग माता की कृपा से हंसी खुशी रहने लगते। तो जिस तरह से अवसान माता ने उस औरत के दिन फल लौटाए, उसी तरह से सबका लौटाएं। अवसान मैया की जय। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और जिसको अवसान माता की कहानी की ज़रूरत है उसके पास शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।